और ये है पाकिस्तान में क्रिकेट करप्शन के ताने बाने बांग्लादेश लीग से मिलने लगे। आसिफ आफरीदी की एक टेस्ट क्रिकेटर को फिक्सिंग की पेशकश पर तहकीकात शुरू हो गई। 2 खिलाड़ी और एक साबिक टेस्ट क्रिकेटर कोच का नाम भी सामने आ गया। आसिफ आफरीदी को चंद रोज पहले 2 इल्जामात लगाकर मुअत्तल किया जा चुका। लेफ्ट आर्म स्पिनर तहकीकात मुकम्मल होने तक क्रिकेट की किसी भी सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकते। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं स्पोर्ट्स एडिटर सलीम साहब से। जी सलीम, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी, ये पिछले दिनों ये केस सामने आया था आसिफ आफरीदी के हवाले से, जब कौमी T20 कप के दौरान पीसीबी ने उनको मुअत्तल कर दिया था। और जब पीसीबी से पूछा गया तो उन्होंने कहा अभी तहकीकात जारी हैं, हम कुछ बता नहीं सकते। लेकिन ये केस में काफी बहुत सारी चीजें हर रोज सामने आ रही हैं, इंकशाफात सामने आ रहे हैं। अभी तो ये पता चला है कि पिछले साल ये कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के दौरान उनका मोबाइल फोन भी पीसीबी ने जब्त कर लिया था, क्योंकि इन्होंने किसी साथी क्रिकेटर को इस तरह की ऑफर की थी कि बांग्लादेश लीग में ले चलते हैं, कुछ मैच अपने लिए कुछ दूसरों के लिए खेलने पड़ सकते हैं। उस प्लेयर ने पीसीबी एंटी करप्शन यूनिट को जब इससे आगाह किया तो पीसीबी एंटी करप्शन यूनिट ने आसिफ से पूछगछ की, तो उन्होंने फिर इस चीज को माना। लेकिन ये कहा कि मैंने कोई ऑफर नहीं की, लेकिन उनको मुझे ऑफर आई, उल्टा उन्होंने कहा। तो उन्होंने कुछ तरह मान ली थी बातें, लेकिन बाद में पीएसएल में भी वो शामिल हुए और 8 मैचों के बाद मुल्तान ने उनको खिलाया, जब पीसीबी ने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बाद वो पाकिस्तानी टीम में भी उनका नाम आ गया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होम सीरीज में, मगर उनको खिलाया नहीं गया। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब एक खिलाड़ी पिछले साल ही पता चल गया था कि मशकूक सरगर्मियां हैं, उसके खिलाफ पहले एक्शन क्यों नहीं लिया और क्यों उसको मुसलसल क्रिकेट खेलने दी गई। इस बारे में जो एक मौके सामने आया वो ये है कि पीसीबी चाह रहा था कि उसके ऊपर नजर रखी जाए, ताकि जो और इस रैकेट में शामिल है उसके साथ लोग उनको एक्सपोज किया जाए। और अब सामने आ रहे हैं 2 प्लेयर्स के नाम, उनमें से एक नाम तो काफी बड़ा भी है और एक कोच जो है वो भी साबिक क्रिकेटर रह चुके हैं, उनका भी नाम सामने आ रहा है। लेकिन इसमें पीसीबी बाज़ाब्ता तौर पर कुछ मौक़िफ़ जो है वो देने को तैयार नहीं है। वो यही है, उसका एक पुराना एक मौक़िफ़ होता है कि जी तहकीकात जारी हैं, हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगर ये तहकीकात सही अंदाज में हो और जिस तरह इस केस को पहले लटका के रखा गया 1 साल तक, अगर अब वैसा ना हो तो कई इंकशाफात सामने आ सकते हैं। क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान क्रिकेट में इस तरह की चीजें जो हैं काफी अरसे से हैं और हमने बड़े बड़े टैलेंट को अपने खोया है और बड़ी बदनामी भी पाकिस्तान की इस वजह से हुई है। तो अब इसको 0 टॉलरेंस अगर कहा जाता है तो 0 टॉलरेंस होना भी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से होता यह है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और कहा जाता है 0 टॉलरेंस, हाथी के दांत खाने की और दिखाने की और। स्पोर्ट्स एडिटर रोजनामा एक्सप्रेस सलीम खालिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। एक्सप्रेस न्यूज़ पर ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो